नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन के बारे में। डीडीसी इलेक्शन के बारे में बताने से पहले बात करते हैं 2019 अगस्त में। अगस्त 2019 को अगस्त के मंथ में आर्टिकल 370 को हटाया गया था और उसके बाद वहाँ पर यूनियन टेरिटरी बनाई गई। जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख को अलग बना दिया गया। अब वहाँ पर जो डीडीसी इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, उसके चुनाव करवाए गए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। पिछले 1.5 साल हो गए भाई, अगस्त से यहाँ तक। अब 2020 आ गया, कोरोना भी हो गया इसमें, तो काफ़ी टाइम बीत गया और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्थिति बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक टेंशनाइज माहौल था। तो अब कोई गवर्नमेंट नहीं थी, तो अब उसको ऑर्गेनाइज तो करना ही था भाई। हमारे जो है भारत का एक हिस्सा है, टेरिटरी बनाई गई है, तो उसको ऑर्गेनाइज करना था। तो अब इतने दिनों बाद जो है यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो केंद्र सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव भी था, तो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से डीडीसी इलेक्शन करवाए गए। अब यहाँ पर जैसे कोई भी नई स्टेट बनाई जाती है, कुछ भी ऑर्गेनाइज वे में, उसको चलाया भी तो जाना चाहिए, तो उसका कायाकल्प भी किया जा सके, उसका डेवलपमेंट किया जा सके। उसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन करवाए गए। यहाँ पर इस इलेक्शन में टोटल 280 सीट थी, 280 सीट थी जिसमें ये चुनाव होने थे। तो यहाँ पर किसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव करा लिए गए। यहाँ पर कई पार्टीज़ ने चुनाव लड़े, कई पार्टीज़ थी भाई। इलेक्शन से जो ये 2019 अगस्त में हो गया था, आर्टिकल 370 को हटाया गया था, उससे पहले भी बहुत सारी पार्टियां थी। अब वही पार्टियां यहाँ पे भी थी। तो काफ़ी ज़्यादा अहम रहा पीपल अलायंस, जिसे गुपकर अलायंस कहते हैं। जो गुपकर अलायंस है उसने यहाँ पर लगभग 112 सीटें मिली हैं। इसमें कुछ छोटे अन्य दल भी शामिल हो गए भाई। चुनाव हुआ तो उसमें कई दल शामिल हुए, गुपकर अलायंस शामिल हुआ। इसमें बीजेपी भी थी भाई। बीजेपी को 74 सीटों के साथ आगे आई है। और अन्य दल, भारत की जो आजकल सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जो उभरी हुई है, इस समय सेंट्रल में उसकी गवर्नमेंट है और मेजर स्टेट्स में भी उसकी गवर्नमेंट है बीजेपी की। तो यहाँ पर इस बार पहली बार बीजेपी ने खाता खोला है और 74 सीट के साथ आगे आई और अन्य दल भी बाकी सीटों के साथ बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं डीडीसी इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन क्या है, डीडीसी क्या है, डीडीसी इलेक्शन क्यों करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर 17 अक्टूबर, इसी साल 17 अक्टूबर को एक अमेंडमेंट आया, जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। यहाँ पर पहले होता था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड, जो है यहाँ पर पहले जो है होता था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड, डीपीडीबी। इसको रिप्लेस किया गया, इसका नाम बदलकर अब इसे डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया। इसमें जो भी मेंबर चुने जाएंगे वो जनता के द्वारा इलेक्ट होके आएंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि डीडीसी के अंतर्गत जो भी मेंबर्स आएंगे उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर रहेगी। तो क्योंकि ये जनता से द्वारा जो है इलेक्ट होके आ रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के बीच से होकर उठ के आ रहे हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा पावर्स दी जा रही हैं। तो इसमें यही सब काम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ की प्लानिंग डेवलपमेंट कैसे किया जाए। वहाँ पर अब जैसे जम्मू कश्मीर थोड़ा सैलानियों से भाई ऐसा प्लेस है जहाँ पर काफ़ी सैलानी आते हैं, तो सैलानियों को कैसे लाया जाए, उनको कैसे आमंत्रित किया जाए, उनको जो है कैसे लुभावित किया जाए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी देखने की घाटियाँ हैं, वैलीज़ हैं, तो यहाँ पर किस तरह जो है प्रमोट किया जाए। तो कैसे यहाँ पर दुर्गम इलाकों में जो रह रहे लोग हैं, यहाँ पर भाई काफ़ी, जम्मू कश्मीर हमारा पहाड़ी इलाके में है, तो काफ़ी दुर्गम इलाके हैं यहाँ पे, तो वहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे पहुँचाई जाएं। तो डीडीसी का काम ये है कि ये हर तरीके से आपको जो है भाई सुविधाएं प्रोवाइड कराना। तो उस तरीके से हर तरीके से ये फैसले ले सकती है ताकि यहाँ पर उस क्षेत्र का विकास हो सके। लगभग पिछले साल से जब से यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं, तब के बाद 1.5 साल के बाद कुछ विकास कार्य शुरू किए जाएं, क्योंकि 1.5 साल से तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है जम्मू कश्मीर में।
तो अब इसीलिए ये चुनाव कराया गया, डीडीसी चुनाव कराया गया, ताकि मेंबर्स चुन के आएँ और उसके बाद जनता के कुछ प्रतिनिधित्व आएँ और वो जनता की बातों को सुने, जनता की डिमांड्स को आगे बढ़ाएं, क्योंकि विकास तो हमें आगे कराना ही है ना। इस तरह तो अब शांति छा के बैठ जाना वो सही नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर डीडीसी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 20 ज़िले, करीबन 10 ज़िले जो हैं जम्मू में हैं और 10 जो है कश्मीर वैली के अंतर्गत आते हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में टोटल 14 स्टेट होंगे, 14 जो है सीट होंगी, हर मतलब 20 डिस्ट्रिक्ट हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में 14 सीटें होंगी डीडीसी की। उस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ सीट इन डीडीसी इज़ 280 सीट्स। सो यहाँ पर हर ज़िले का डीडीसी होगा, हर ज़िले का एक डीडीसी होगा। और डीडीसी मतलब 14 मेंबर्स, एक ज़िले में 14 मेंबर्स आएंगे, तो यही 14 मेंबर्स मिला के डीडीसी बनता है। तो जो भी अब डीडीसी का हिसाब ये है कि भाई जो भी प्लानिंग होगी, जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जो भी उस हिसाब से, मतलब देखिए डीडीसी ही गवर्न करेगी। तो यहाँ पर इस हिसाब से डीडीसी के अंतर्गत जो भी मेंबर्स हैं वो 5 साल के लिए चुने जाएंगे, उनका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल के लिए होगा। और इसमें रिजर्वेशन की भी सुविधा रखी गई है, एससी है, एसटी है, विमेंस के लिए भी प्रोविज़न रखा गया है। तो यहाँ पर ये 14 डिस्ट्रिक्ट जो 14 मेंबर्स होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, तो एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे 14 मेंबर्स हैं, तो इन्हीं में 14 लोगों को जोड़कर डीडीसी बनेगा उस ज़िले का। अब उस ज़िले में भाई 14 लोग 14 मेंबर्स काम करेंगे, तो उसमें कोई हेड भी होना चाहिए, क्योंकि वो उस ज़िले को किस तरह गवर्न कर रहे हैं उसके लिए उन्हीं 14 लोगों में एक चुनाव होगा, आपस में ही चुनाव कर लेंगे। एक चेयरपर्सन बनाया जाएगा और एक वाइस चेयरपर्सन बनाया जाएगा, ताकि डिस्ट्रिक्ट को उस हिसाब से डीडीसी वर्क करे, उनके हिसाब से। जो भी एक देखिए कोई भी टीम होती है तो टीम में एक लीडर होना चाहिए। तो हर ज़िले का जो डीडीसी नियुक्त हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि 14 मेंबर से एक डीडीसी बन गई, डीडीसी एक काउंसिल बन गई, काउंसिल कह दिया गया, उसमें 14 मेंबर्स हो गए। अब वो 14 मेंबर्स अपने अपने ज़िलों का ख्याल रखेंगे, अपने अपने ज़िलों की तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। तो उनमें एक वाइस चेयरपर्सन और एक चेयरपर्सन, ये अपने आप आपस में चुनाव करके वो रख लेंगे और उस हिसाब से रणनीति तैयार करेंगे, प्लानिंग तैयार करेंगे और जिस तरह आगे विकास कार्य करना है वो करेंगे। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन कंडक्ट कराए गए। अब ये जो इलेक्शन थे वो 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक चले हैं। लगभग 57 लाख वोटर्स ने यहाँ पे हिस्सा लिया है और 51% लगभग वोटिंग हुई है। वैसे यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर जो इलेक्शन हुए हैं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से करवाए गए, हो गए, क्योंकि सेंट्रल के ऊपर काफ़ी दबाव था। यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी, आर्टिकल 370 हटाया गया और उसके बाद काफ़ी लॉज वहाँ के चेंज किए गए, काफ़ी नियम कायदे कानून चेंज किए गए, कई नए एक्ट लाए, अमेंडमेंट लाए। तो उस हिसाब से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ चुनाव करवा लेना बड़ा ही चैलेंज था, लेकिन वो हुआ, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक नाम हम लोग बार बार सुनते हैं, गुपकर अलायंस। देखिए कई यहाँ पर पार्टीज़ ने वोटिंग की है, कई पार्टीज़ ने चुनाव लड़ा है, काफ़ी लोग ने चुनाव लड़ा है, बीजेपी है, कांग्रेस है, इसमें महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, काफ़ी पार्टीज़ हैं। तो यहाँ पर गुपकर अलायंस जो नाम आ रहा है वो है क्या? तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल 370 हटने के पहले जो भी पार्टियाँ थी वो 370 हटने के बाद काफ़ी नाराज़ चल रही थी। भाई देखिए वहाँ पर 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर जिस तरह भी चल रहा था, लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने जब सेंट्रल में आई तो उन्होंने 370 को हटा दिया। अगस्त 2019 को ये फैसला लिया गया और आर्टिकल 370 को हटाया गया। ये काफ़ी अच्छा फैसला रहा है और अब विकास कार्य होगा तो इसका सक्सेस रेट भी पता चलेगा कि भाई ये अच्छा है या बुरा है। विकास कार्य होने पे ही पता चलेगा। अभी तक तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं था, कोई चुनाव नहीं हुए थे, ये पहला ही चुनाव था। तो जो भी पुरानी पार्टीज़ थीं वो काफ़ी परेशान थीं, वो नहीं चाहती थी कि 370 हटाया जाए। तो इस नाराज़गी के चलते यहाँ पर कई पार्टीज़ एक साथ मिलने का फैसला करती हैं
और डीडीसी के चुनाव में, डीडीसी इलेक्शन में लगभग 7 पार्टीज़ ने मिल के चुनाव लड़ा। मिलके 7 पार्टीज़ ने मिलके एक अलायंस बनाया जिसको गुपकर अलायंस नाम दिया गया। ऑफिशियली इसका नाम जो है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन है, PAGD। तो यहाँ पर इसे गुपकर अलायंस, शॉर्ट फॉर्म में गुपकर अलायंस कह देते हैं। ये 7 पार्टीज से मिलके बना है। तो यहाँ पर जो कश्मीर वैली है इसमें गुपकर अलायंस का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। भाई कश्मीर वैली में जितनी वैलीज़ हैं, घाटियाँ हैं, वहाँ पर गुपकर अलायंस ने अपना नाम किया। और जम्मू हल्का प्लेन्स में पड़ जाता है, तो जम्मू का जो पार्ट है, जम्मू का जो इलाका है, वहाँ पर बीजेपी ने इस बार काफ़ी सीटों पर बढ़त हासिल करी है। जबकि यहाँ पर बीजेपी पहले थी ही नहीं, बीजेपी जो है खाता नहीं खोल पाती थी। कश्मीर वैली में तो कभी नहीं खोल पाया है, जबकि यहाँ पे एक सीट बीजेपी की जो है कश्मीर में भी मिली है। तो यहाँ पर जैसे दिल्ली है, पौंडीचेरी है, इस तरह जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यहाँ पर जैसे लेजिस्लेटिव होते हैं, तो वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली लाने के लिए बात करी जा रही है। यहाँ पर भी इलेक्शन होने हैं, बट अभी यहाँ का माहौल जो है काफ़ी गहमा गहमी वाला है। 1.5 साल हो गए भाई, कोई चीज़ नहीं हुई है। यहाँ पहले इलेक्शन डीडीसी के हुए हैं, तो ये भी आएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली भी आएगी यहाँ पर। सो अभी ये आगे की बात है, आगे समय लग सकता है इसमें, जो भी हो आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर जो डीडीसी के चुनाव होने के बाद लोगों के बीच से जो प्रतिनिधि चुन के आए हैं वो काफ़ी हेल्प होगी उनसे। अब वहाँ के रहने वालों के लिए, यहाँ के जनता के लिए आगे चलकर नए एक्सपेक्टेशन है, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ के इंटरनेट वहाँ पे 2G चल रहा है, 3G नहीं आ पा रहा है। तो समस्याएं तो हैं ही हैं, काफ़ी जो है वैली में काफ़ी समस्याएं हैं, घाटी में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी समस्या है, वहाँ आतंकवाद का इतना ज़्यादा फैला हुआ है। तो अब ये चुनाव होने से जो जनता के बीच से ही प्रतिनिधि उठ के आ रहा है, तो वो जनता की समस्याओं को जानता है। वैसे नेताओं के बारे में इतने अच्छी बातें बोलना अच्छी बात है, ठीक है, जानना चाहिए, लेकिन बस वही बात है ना कि अब सही से काम करें तो अच्छा लगे। तो अब यहाँ पे जो भी पार्टीज़ चुन के आई हैं, डीडीसी इलेक्शन हुए हैं, उनमें जो भी पार्टीज़ हैं और पार्टीज़ के जो प्रतिनिधि हैं, जो जनता के द्वारा उठ के आए हैं, जनता से चुन के आए हैं, तो आशा यही करी जाती है कि भाई अच्छा काम करें, हमारे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएं ताकि तरक्की करें। तो यहाँ पर ये वीडियो यहीं पर, होप सो सब अच्छा हो कश्मीर में और डेवलपमेंट की सीढ़ी चढ़े हमारा जम्मू कश्मीर। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।